नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र एवं राज्य एवं राजधानी के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का समुद्री क्षेत्र और इसके बाद राज्य एवं राजधानियों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कल की क्लास में भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में जो है थोड़ा सा पढ़ा था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत का जो समुद्री क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया था। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, जो कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, और इसमें जो है भारत को संपूर्ण अधिकार होते हैं। याद रखें दोस्तों, संपूर्ण अधिकार होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा था अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसमें जो है आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जिसमें सीमा शुल्क, साफ सफाई की जिम्मेदारी और पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। तीसरा है दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है होता है जिसमें तेल, मछली पकड़ने, तेल निकालने और साथ ही न्यायाधीश की ये सारी जो अधिकार हैं भारत के पास जो है होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब एक एक को अच्छे से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, यानी आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। अभी इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा। और ये जो है भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का जो है पूर्ण अधिकार होता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न मंडल जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र में जो है भारत के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं? तो इसमें दोस्तों सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार होता है। तो ये होता है संलग्न क्षेत्र में। इसका तीसरा पार्ट कौन सा है? तीसरा पार्ट है इसका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। इसमें मछली पकड़ने, तेल निकालने का अधिकार होता है, साथ ही न्यायाधीश। याद रखेंगे। तो ये तीसरे क्षेत्र में भारत को अधिकार प्राप्त हैं। तो अब दोस्तों ये जो है भारत की टेढ़ी मेढ़ी इस तटीय सीमा है, इसको सीधा करने के लिए जो है एक सीधी रेखा खींची गई जिसको कहते हैं हम आधार रेखा। क्या कहते हैं? आधार रेखा। अब स्थलीय सीमा और आधार रेखा के बीच में जो ये आंतरिक जल होता है, यानी जो तटीय जल होता है, इसको कहते हैं आंतरिक जल, यानी इंटरनल वाटर जो है इसको कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये तो हो गई आधार रेखा। जब आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आगे तक का जो क्षेत्र आगे को चलेंगे तो इसको कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, जिसमें भारत को संपूर्ण संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। अब आधार रेखा से आगे को चलेंगे 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र, यानी अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, जिसमें भारत को जो है कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार और साफ सफाई का अधिकार होता है इस क्षेत्र में। और इसके बाद आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इस क्षेत्र में भारत को मछली पकड़ने का, तेल निकालने का नया आइलैंड पाया जाता है तो उस पर अधिकार होता है। और 200 नॉटिकल मील से जो आगे का क्षेत्र होता है इसको कहते हैं हम उच्च सागर यानी हाई सी, और इस पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर यानी हाई सी का विस्तार है जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो भारत का जो समुद्री क्षेत्र है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। किस क्षेत्र में क्या अधिकार मिले हुए तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता लग गया होगा। तो ये था दोस्तों हमारा समुद्री क्षेत्र जो कि हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश, यानी भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से अपनी सीमा लगाते हैं। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मणिपुर और नागालैंड, ये किसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। तो ये है म्यांमार। अब म्यांमार हो गया दोस्तों। मणिपुर और नागालैंड कहाँ पे? ये रहा नागालैंड और ये रहा मणिपुर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश।
तो ये चीन, भूटान और म्यांमार के साथ, ये चाइना हो गया। और कौन सा है? भूटान, ये रहा छोटू सा। और ये कौन सा है? ये रहा म्यांमार, तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आ गया सिक्किम, तो सिक्किम ये रहा छोटू सा सिक्किम। ये नेपाल, चीन भूटान के साथ, तो ये रहा नेपाल। ये तो भूटान है ही पड़ोसी, और साथ ही ऊपर चाइना है, तो 3 देशों के साथ लगाता है। मेघालय बांग्लादेश के साथ केवल। मेघालय कहाँ पर है? ये रहा मेघालय, जिसकी राजधानी शिलोंग। तो ये बांग्लादेश के साथ, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। हिमाचल प्रदेश, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये चाइना के साथ लगाता है। किसके? चाइना के साथ। यूपी और बिहार, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल के साथ। ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा बिहार, तो और ये रहा नेपाल, तो इसके साथ अपनी सीमा लगाते हैं। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये तीनों पाकिस्तान के साथ। ये है पाकिस्तान, ये पंजाब, ये रहा राजस्थान और ये रहा गुजरात, तीनों किसके साथ हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं। अब मिजोरम देख लेते हैं। ये रहा मिजोरम, ये बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड की बात करेंगे तो नेपाल और चीन के साथ। ये रहा उत्तराखंड, ये पड़ोसी नेपाल है, ये ऊपर चीन है। अब त्रिपुरा बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 तरफ से, ये तो आपको पता है। अब आते हैं दोस्तों लद्दाख। लद्दाख चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा लगाता है। तो दोस्तों ये है लद्दाख, ये लद्दाख है, तो इधर चाइना, ये ऊपर से ये अफगानिस्तान और ये रहा पाकिस्तान, 3 देशों के साथ लगाता है। जम्मू कश्मीर केवल पाकिस्तान के साथ लगाता है, ये रहा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पड़ता है ये छोटू सा, ये रहा, तो ये पाकिस्तान के साथ। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कौन सा स्टेट किसके साथ सीमा लगाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जिनको कैपिटल्स याद नहीं होती हैं, तो उनके लिए यहाँ पे हम लिख कर लाए हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि ये भारत एक सामान्य परीक्षा है, इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजधानी की हम बात करेंगे, राज्य और राजधानी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है ग्रीष्मकाल में, और धर्मशाला रहती है सर्दियों में, तो ये आपको पता होना चाहिए। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, तो ये आपको पता होना चाहिए। और चंडीगढ़ एक अपने आप में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड देहरादून रहती है सर्दियों में, और गैरसैंण रहती है दोस्तों ग्रीष्म काल में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है लखनऊ है। लखनऊ कहाँ गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये रहा लखनऊ। राजस्थान की जयपुर, ये रहा जयपुर राजस्थान। गुजरात गांधीनगर, ये रहा गुजरात, ये रहा गांधीनगर। मध्य प्रदेश भोपाल, ये रहा मध्य प्रदेश, तो ये आपको अच्छे से स्टेट भी पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन कहाँ पर है। छत्तीसगढ़, ये रहा रायपुर छत्तीसगढ़, ये रहा रायपुर, ये छत्तीसगढ़, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिहार पटना, कहाँ है बिहार? ये रहा दोस्तों बिहार। झारखंड की राजधानी रांची, आप सभी को पता है, ये रहा झारखंड, तो ये आपको पता होना चाहिए मैप में भी। उड़ीसा भुवनेश्वर, उड़ीसा कहाँ गया? ये है उड़ीसा, और ये रहा भुवनेश्वर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। महाराष्ट्र मुंबई, कर्नाटक बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ अमरावती। 3 राजधानियाँ जैसे प्रस्तावित हैं, विधायी राजधानी अमरावती, कुर्नूल राजधानी हो जाती है दोस्तों न्यायिक, और विशाखापट्टनम कार्यकारी, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी, आप सभी को पता है हैदराबाद है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता, गोवा की पणजी, सिक्किम की गंगटोक, असम की क्या है? दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, तो ये है दोस्तों यहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश, ये सिक्किम, असम, नागालैंड में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, तो ये सब हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नागालैंड की कोहिमा, ये हो गया मणिपुर, इम्फाल, मिजोरम, आइजोल, त्रिपुरा, अगरतला, शिलोंग, किसकी है? मेघालय की, तो ये 28 राज्य हो गए हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और सबकी आपको कैपिटल भी पता लग गई होंगी। तो भारत में कितने राज्य? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 के 28 की आपको राजधानी पता लग गई होगी। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8। यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं दोस्तों? 8 हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे यूटी और राजधानी कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए।
या चंडीगढ़, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 1 नवंबर 1966 को। पुदुचेरी, पुदुचेरी पर पहले फ्रांसीसी शासन हुआ करता था। तो फ्रांसीसी शासन से मुक्त कब हुआ था? 1 जुलाई 1963 को। और इसकी राजधानी पुदुचेरी ही है। लक्षद्वीप, राजधानी कावारत्ती। 1 नवंबर 1956 में ये यूनियन टेरिटरी बना था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। लेकिन इसकी नई राजधानी है विजयपुरम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसकी राजधानी है नई दिल्ली। तो ये आपको पता होना चाहिए। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन। और ये कब? 26 जनवरी 1920 को ये कंबाइंड हुआ था, यानी इसको मर्ज कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ग्रीष्मकाल में जम्मू है, सर्दियों में। लद्दाख की राजधानी आप सभी को पता है कब है? लद्दाख की राजधानी लेह है। और ये दोनों जो है, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे? 31 अक्टूबर 1919 को जो है बने थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास, जो कि हो चुकी है कंप्लीट, जिसमें आपने केंद्र शासित प्रदेश भी जान लिए, भारत के सभी स्टेट हो गए हैं, और साथ ही भारत के कौन कौन से राज्य किसके साथ सीमा लगाते हैं पड़ोसी देशों के साथ, और साथ ही भारत की समुद्री सीमा भी 3 भागों में बांटी गई है, कितने क्षेत्र हैं, कौन से अधिकार हैं। तो ये सब आपको पता लग गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।